हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक हर्बल प्लांट की रिपोर्टिंग। ये लेमन ग्रास का पौधा है जिसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो इसी के बारे में मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। काफ़ी अच्छा प्लांट है, इसे हमें अपने घर में ज़रूर ऐड करना चाहिए। अभी बारिश का समय है, अगर ये प्लांट आपको कहीं से मिल जाता है, वैसे नर्सरी पे भी बहुत ही आसानी से मिल जाता है, तो इसे आप अपने गार्डन में ला कर के ज़रूर लगाएं। तो लास्ट ईयर ही मैंने इस पौधे को अपने गार्डन में ऐड किया था और इसके 2-4 ही पेड़ थे मेरे पास और उन्हीं को मैंने लगाया था। मैंने वीडियो शेयर कर रखा है, उसका लिंक भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जा कर के चेक कर लीजिएगा। तो उससे आप देख सकते हैं इस छोटे से प्लांटर में लगाया था मैंने और ये पूरे प्लांटर को कवर कर चुका है। गर्मियों के सीज़न में कुछ इसकी पत्तियां बर्न हो गई थी, लेकिन जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई है आप देख सकते हैं दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें नई पत्तियां जो आई हैं ग्रीन, वो ऊपर की तरफ इस तरह से बढ़ रही हैं। काफ़ी बड़ा हो जाता है ये प्लांट। इसे आप जितने बड़े से बड़े प्लांटर में लगाएंगे उतना ही ज़्यादा ये फैलता है, उतना ही ज़्यादा अच्छी हाइट का भी हो जाता है। ग्रास फैमिली से रिलेट करता है, तो घास की तरह ही बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। तो अगर आप इसे ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो किसी ऐसे एरिया में लगाइए जहाँ पर उसके आसपास कोई आपका पौधा ना हो, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से ज़मीन में फैलता है। तो बेटर यही होगा कि आप इसे गमले में लगाएं। गमले में ये उतने एरिया को कवर करके रखेगा। तो आज मैं कर रही हूँ इसकी रिपोर्टिंग। इस तरह से मैंने पूरे प्लांट को ऊपर की तरफ पकड़ करके निकाला है और 1 साल हो गए हैं। 1 साल बाद आप देखिए इसकी इस तरह से रूट बॉन्ड होना स्टार्ट हो जाता है, इस तरह से नीचे की तरफ से। और अगर इसे सही समय पर इसका रूट बॉल नहीं हटाया गया तो धीरे धीरे करके इसकी पत्तियां ब्राउन पड़ करके ख़राब होने लग जाती हैं। तो बारिश का समय था, मैं फरवरी मंथ में मैंने इसकी रिपोर्टिंग नहीं की थी, तो बारिश के समय में अब मैं इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ। जितना भी ये नीचे से रूट बॉल बना हुआ है इसको धीरे धीरे करके इस तरह से कट कर दूँगी खुरपी की मदद से, या आपके पास कोई भी ऐसा औजार हो जिससे आप इसे कट कर सकें। तो इस तरह से आपको ये जो रूट बॉल है लेमन ग्रास का, इसे धीरे धीरे करके इस तरह से आपको हटा देना है। और आप चाहें तो इससे बहुत सारे प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। नीचे की तरफ से इसके बहुत सारे प्लांट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो उनमें से आप एक एक करके भी अगर एक एक गमले में लगा देंगे तो दोबारा से ये इसी तरह से फैल जाता है। जिस तरह से एरिका पाम वगैरह के हम प्लांट सेपरेट करते हैं उसी तरह से इसे भी कर सकते हैं। तो मैं अभी इसे सिंगल गमले में इसी तरह से रिपोर्ट करने वाली हूँ। इसका सिर्फ़ और सिर्फ मैं रूट बाउल ही निकालूंगी और थोड़ी सी इसमें खाद वगैरह मिक्स करके इसकी मिट्टी में इसे इसी तरह से लगा दूंगी। नीचे से भी थोड़ी सी मिट्टी को हटा दूंगी। इसे मैंने पिछली बार जब लगाया था तो लाल मिट्टी में मिक्स करके लगाया था, मेरे पास लाल मिट्टी थी। और यहाँ देखें ये जेड प्लांट की कुछ कटिंग्स लगाई थी, उसमें कितनी अच्छी रूट्स बन गई नीचे तक। तो इन्हें भी मैं किसी न किसी गमले में शिफ्ट कर दूंगी। तो इस समय आप किसी भी प्लांट की कटिंग लगाएंगे, बहुत ही जल्दी कटिंग में आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। कटिंग बहुत ही जल्दी लग जाती है। तो यहाँ नीचे से आप देख सकते हैं कितने सारे आपको प्लांट दिखाई दे रहे होंगे। ये सारे प्लांट इसी एक प्लांट से मल्टीप्लाई हुए हैं और यहीं से आप प्लांट को सेपरेट कर सकते हैं। सिंगल प्लांट को इस तरह से निकाल करके आप दूसरे प्लांटर में लगा सकते हैं, तो उससे आपके पास कई प्लांट तैयार हो जाएंगे। ये गमले में इस तरह से अगर आप लगा देंगे इसका एक भी प्लांट निकाल करके, तो धीरे धीरे करके चारों तरफ से ये मल्टीप्लाई होते हैं और इनके बेबी प्लांट्स निकल करके पूरे प्लांटर में फैल जाते हैं और बहुत ही सुंदर लगता है जब ये गमले में पूरी तरह से फैल जाता है। तो इस तरह से मिट्टी काफ़ी गीली है और इस समय मैं सूखी, मेरे पास जो गोबर की खाद थी वो ड्राई मेरे पास रखी हुई है, उसको मैंने मिट्टी में इस तरह से डाल दिया है और उसी के ऊपर ये जो प्लांट है उसे रख कर के चेक कर लूँगी। बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपको गमले में इस पौधे को रख कर के बीचों बीच में चेक कर लेना है और उसके बाद इसके चारों तरफ मिट्टी को भर देना है और एक बार गमले को अच्छे से टैप कर देना है। बारिश का समय है तो बारिश के समय मैं जितने भी प्लांट लगा रही हूँ, इस समय रिपोर्टिंग कर रही हूँ या कटिंग वगैरह भी लगा रही हूँ या सीड वगैरह भी लगा रही हूँ, तो मैं पानी बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अभी आप मिट्टी को देख सकते हैं मिट्टी की हालत किस तरह से, मिट्टी गीली हो रखी है।
तो इसलिए मैं पानी बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ रिपोर्टिंग वगैरह करने के बाद, क्योंकि बादल अभी भी हैं और बारिश हो सकता है, इसकी रिपोर्टिंग के बाद बारिश हो जाए। तो लेमन ग्रास का जो पौधा होता है काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। इसे आप किसी भी तरह की कंडीशन में रखेंगे बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। बहुत ज़्यादा जब गर्मियाँ पड़ती हैं आप इसे अच्छे से वाटरिंग करें, थोड़ी सी नमी पसंद करता है पौधा। तो मैंने जब से इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड किया है तब से लेकर अब तक बारिश के सीज़न में इसमें मैंने बहुत अच्छी ग्रोथ देखी है। और सर्दियों में भी इसमें लीव्स वगैरह आती हैं लेकिन उतनी ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन ये पौधा पूरी तरह से सूखता नहीं है अगर आप इसे कुछ चीज़ों से बचा करके रखें, जैसे ओवर वाटरिंग। तो मिट्टी आप वेल ड्रेन ही तैयार करें। मिट्टी में अगर पानी होल्ड होगा तो इसकी जड़ें नीचे से गलेंगी, धीरे धीरे करके इसकी पत्तियों का कलर ब्राउन होगा और धीरे धीरे करके पौधा ख़राब होने लग जाता है। तो बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए और मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन ही तैयार करें। अभी बारिश का समय है, बारिश में ज़्यादातर गमलों में पानी भर जाता है, कभी कभी नीचे से ड्रेनेज होल वगैरह बंद हो जाता है। तो किसी लकड़ी की मदद से आप नीचे की तरफ प्रेस करके एक होल बना सकते हैं, एक 2-4 होल बना सकते हैं गमले में, तो पानी इजीली निकल जाता है। इस तरह से सभी गमलों के साथ हमें करना चाहिए। और वैसे भी जो भी प्लांट हम गमलों में लगाते हैं उनका ड्रेनेज होल अगर अच्छा हो, पानी नहीं रुकता है बहुत ज़्यादा देर तक, मिट्टी सौगी नहीं होती है, तो हमारे पौधे हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं। आप इसकी चाय बनाकर पिएं, आप इसे खाली पेट गर्म पानी में बॉईल करके पिएं। वेट लॉस वगैरह में भी इसका यूज़ होता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप इसे नेट पर सर्च करके इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दिखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। जितनी भी इसकी ब्राउन लीव्स थीं, जितनी भी सूखी पत्तियां थीं, उन्हें मैंने कट कर दिया है और उनको भी नहीं फेंकूंगी मैं, क्योंकि उसका भी यूज़ होता है। उसे आप जला करके अपने रूम में धुआं कर सकते हैं, उससे मच्छर वगैरह भी नहीं आते हैं। मॉस्किटो रिपेलेंट का भी काम करता है ये पौधा। तो इस पौधे को आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। हर्बल पौधा है, दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है जब इस तरह से घना हो जाता है। साल में एक बार इसकी रिपोर्टिंग कर दें तो ये पौधा आपके गार्डन में हमेशा बना रहेगा। तो जिस तरह से हम तुलसी, मिंट और भी हर्बल प्लांट्स लगाते हैं, तो उसी तरह से आप भी इस प्लांट को अपने गार्डन में लगाएं और इसके बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाएं। इसकी पत्तियों को आप जितना ऊपर से कट करेंगे उतना ही ये नीचे की तरफ मल्टीप्लाई होगा, उतना ही ज़्यादा ये घना होता जाएगा। तो अभी मैंने इसे कट नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी इसमें नई पत्तियां आई हैं और दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। साथ ही साथ मैं आपको दिखा रही हूँ पोर्चुलाका का अपडेट, जिसे मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था। तो ये मैंने बास्केट में लगाया था। इस तरह से आप देख सकते हैं तुरंत ही आपकी बास्केट तैयार हो जाएगी। पोर्चुलाका के प्लांट में तुरंत ही आपको फ्लावर देखने को मिलेंगे। जिस दिन मैंने लगाया था उसके 2-3 दिन बाद ही इसमें इस तरह से फ्लावर निकलना शुरू हो गए थे और काफ़ी सारी अभी कलियां भी बनी हुई हैं। तो जो लोग इस तरह से पौधे को लगाते हैं पोर्चुलाका के प्लांट को, उन्हें फ्लावरिंग के लिए बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ेगा। अभी ये देखिए ये जो कलियां बनी हुई हैं इसमें भी बहुत जल्दी फ्लावरिंग होगी, तो ये पूरी बास्केट फूलों से भर जाएगी। तो इसे मैंने किस तरह से लगाया था उसका भी लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जा कर के ज़रूर एक बार चेक करिएगा और इस तरह से पोर्चुलाका के प्लांट को लगा करके देखिएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।